हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग जो पिछली वीडियो में जो है वो हिंदी व्याकरण के जो है लेक्चर नंबर 1 को हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो है उसी हिंदी व्याकरण को और आगे करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार, और वर्ण विचार में जो है जितने भी आते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण के प्रकार से संबंधित जितना भी है सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और शुरू से अंत तक जो है इसको अच्छे से कॉपी में एक बार नोट करते जाए, ताकि जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ताकि जो है आपका हिंदी व्याकरण पूरे अच्छे तरीके से कवर हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछली जो है वो हिंदी व्याकरण के डिप्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। उसके बाद जो है व्याकरण के जो है वो भाग के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है मुख्य रूप से हमको पढ़ना है क्या, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। दूसरा जो है हम लोग को पढ़ना है शब्द विचार। तीसरा जो पढ़ना है वाक्य विचार। चौथा जो है वो पढ़ना है हमको, याद रखिएगा, चिन्ह विचार। और पांचवा जो है वो हमको पढ़ना है, याद रखिएगा, छंद विचार। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ वर्ण विचार यानी वर्ण विचार से संबंधित हम लोग जानेंगे कि आखिर वर्ण होता क्या है, वर्ण से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण की ओर। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या है तो आप जो है कैसे इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है जानना कि आपको जो है वर्ण होता क्या है। चलिए, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे वर्ण, तो आपको याद रखना है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, याद रखिएगा, ठीक है, कि वर्ण एक क्या है, एक ध्वनि है। ठीक है, मूल ध्वनि। ठीक है, जिसका नहीं हम तोड़ सकते, नहीं जो है बांट सकते हैं। ठीक है, नहीं टुकड़ा कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे, याद रखिएगा, वर्ण। ठीक है, और वर्ण में अगर कहे जैसे ओ आ सकता है, ठीक है, को हलंत आ सकता है, गो हलंत आ सकता है, ठीक है, चो हलंत आ सकता है, यो हलंत आ सकता है। इन सभी वर्णों को और भी हम जो है वो तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ये सभी जो है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब जो है कि वर्ण के प्रकार की बात करें। ठीक है, वर्ण, वर्ण के प्रकार, वर्ण जो है याद रखिएगा कि इसका जो है दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे स्वर वर्ण, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर स्वर वर्ण होता क्या है। अगर आपसे पूछे स्वर वर्ण, तो आपको याद रखना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी जो वर्ण स्वतंत्र होता है उसे हम बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, जैसे याद रखिएगा कि अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जिसके उच्चारण में, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा देते हैं, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थात कहे, ठीक है, अर्थात की अगर बात करें
तो याद रखिएगा जो वर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक है, जो वर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है उसे हम बोलेंगे क्या, स्वर वर्ण, ठीक है। जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, ठीक है, जो किसी से दूसरे से नहीं बनता है, ठीक है, स्वयं अपने स्वतंत्र, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसको हम बोलेंगे, याद रखिएगा, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वर वर्ण की अगर संख्या अगर पूछ देता, संख्या याद रखिएगा 11 होता है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हमेशा याद रखिएगा 11 होता है, ठीक है। अगर स्वर वर्ण की संख्या 11, अब कौन कौन होता है, तो आप याद रखिएगा, अ होता है, हर्षई होता है, दीर्घई होता है, यहाँ पे आ छूट गया, आ होता है, ठीक है, हर्षऊ होता है, दुर्घऊ होता है, री होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है, और एक होता है औ, ठीक है। तो आप गिनिएगा तो टोटल 11 को पूर जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछे तो याद रखिएगा आप 11। अब जो है कि सबसे पहले हम लोग पूरे प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में जो है कई बार जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यहाँ पे आपने पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के, तो आपको याद रखना है वर्ण जो होता है वो 2 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार में कौन कौन पढ़े, तो स्वर पढ़े, ठीक है, एक हम लोग पढ़े क्या, व्यंजन, ठीक है, एक व्यंजन। अब जो है कि स्वर को जो है वो 2 आधार पर बांटा गया, ठीक है, 2 आधार पर, ठीक है। पहला जो है वर्णों के मेल के आधार पर, ठीक है, वर्णों के मेल के आधार पर, के मेल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला जो बांटा गया है याद रखिएगा मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा जो बांटा गया है याद रखिएगा संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर। अब जो है दूसरा जो आधार है यहाँ पे याद रखिए वर्णों के उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्णों के उच्चारण के आधार पर, ठीक है, आधार पर। अब वर्णों के उच्चारण के आधार पर जो है वो 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 भागों में, और जिसमें पहला आता है याद रखिएगा कि ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो आता है याद रखिएगा प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन वर्ण को जो है वो 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जिसका जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में, स्पर्श व्यंजन होता क्या है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है हमको पढ़ना है उष्ण व्यंजन, और एक पढ़ना है अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। इसको कॉपी में अच्छे तरीके से जो है इस तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्रकार में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रकार में आपसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब इसके बारे में संख्या यहीं पे बतला देते हैं, ठीक है। अगर याद रखिएगा अगर कुल वर्ण की बात करें हिंदी वर्णमाला में, अगर कुल वर्ण, ठीक है, कुल वर्ण तो याद रखिएगा 52 होता है। स्वर की संख्या अगर पूछते याद रखिएगा 11 होता है। व्यंजन की संख्या अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है 33 होता है। और मूल स्वर की संख्या अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 4 होता है, जिसमें आता है ओ आता है, हर्षई आता है, री आता है और उ आता है, ठीक है, ये 4। संयुक्त में जो है वो 7 आ जाता है, जो याद रखिएगा संयुक्त में जो है वो 7 वर्ण आ जाता है, ठीक है, यानी जो 2 स्वर से मिलकर बना होता है। जैसे आप जो है 11 को स्वर है तो 11 को स्वर में आप देख लीजिए कि जो 4 को ये छोड़ के जितना भी है सभी। ह्रस्व स्वर की संख्या भी पूछा जाता है 4, और याद रखिएगा कि मूल स्वर का जो एग्जाम्पल है वो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, यानी ये समझो कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर मूल स्वर और ह्रस्व स्वर जो है लगभग बराबर है। दीर्घ स्वर की संख्या याद रखिएगा 7। प्लुत स्वर यानी जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसमें ज्यादातर खंडाकार औ का यूज किया जाता है।
स्पर्श व्यंजन की बात करें तो याद रखिएगा ये 25 होता है, और कहां से कहां तो याद रखिएगा क से लेकर म तक, पांचों वर्ग में। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा 4 होता है। कौन कौन होता है तो याद रखिएगा तालव्य स्व होता है, ठीक है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और ह, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की बात करें तो ये भी याद रखिएगा 4 होता है, और होता है य, र, ल, व, ठीक है। और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन है उसको उसके बारे में भी एक बार बतला देते हैं कि यहाँ पे हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आयोगवाह कितने, ठीक है। आयोगवाह, तो आयोगवाह होता है याद रखिएगा 2 होता है, और एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। दूसरा जो होता है याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, तो आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होता है वो 4 होता है। और कौन कौन होता है तो याद रखिएगा अक्ष होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, और एक होता है श्रो, ठीक है, श्रो, ये 4 होता है। उसके बाद अगर द्विगुण व्यंजन की बात करें, द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन की बात करें तो याद रखिएगा ये 2 होता है, एक होता है बड़ी र, एक होता है ढ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में यहाँ पे याद रखिएगा कि ह्रस्व दीर्घ स्वर में से इस बार जो है एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब में से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, कि पूछ सकता है कि मतलब यो जो है कौन सा व्यंजन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अंतःस्थ। उष्ण जो है में जो है मूर्धन्य स्व दे देगा, दंत्य स्व कोई सा दे देगा, ह दे देगा, पूछेगा कौन सा व्यंजन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उष्ण व्यंजन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको कॉपी में नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले स्वर, यानी जो है हम लोग क्या करेंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्वर वर्ण की संख्या के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। अब स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जानेंगे कि वर्णों के मेल के आधार पर जो है वो स्वर वर्ण 2 प्रकार के, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। चलिए, तो वर्णों के पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के मेल के आधार पर, ठीक है, वर्णों के मेल के आधार पर, ठीक है, 2 भागों में याद रखिएगा। पहला जो है याद रखिएगा मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, और दूसरा जो है याद रखिएगा संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर। अब देखिए वर्णों के मेल के आधार पर जो है वो 2 भागों में, ठीक है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, जिसके उच्चारण में यानी मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें कोई किसी दूसरे वर्ण से मिलकर नहीं बना होता है उसे हम बोलते हैं क्या, मूल स्वर, ठीक है। यानी वैसे स्वर जो दूसरे वर्ण, दूसरे स्वर से मिलकर नहीं बना होता है उसे बोलेंगे मूल स्वर। मूल स्वर का एग्जाम्पल आता है ओ, हर्षई आता है, हर्षई आता है, उसके बाद हर्षऊ आता है और री आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4। और संयुक्त स्वर में वैसे स्वर जो 2 अन्य स्वर से मिलकर बना होता है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल बात करें तो अगर आ जो है वो किस किस से मिलकर बनता है, अ जोड़ आ, 2 अलग अलग स्वर हुआ, ठीक है। दीर्घाई देखिए, दीर्घाई हर्षई प्लस दीर्घाई से मिलकर बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें तो अगर दीर्घाऊ की बात करें तो याद रखिएगा हर्षऊ प्लस जो है वो दीर्घाऊ से मिलकर बन जाता है। ए की बात करें तो यहाँ पे अ जोड़ ई से मिलकर बन जाता है। ए की बात करें तो यहाँ पे अ जोड़ ए बराबर ए बन जाता है। और ओ की बात करें तो अ जोड़ उ बराबर ओ बन जाता है। और औ की बात करें तो यहाँ पे याद है अ जोड़ ओ बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है कि मूल स्वर, इसलिए जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों के उच्चारण के आधार पर 2, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिए अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्णों के
उच्चारण के आधार पर। चलिए उसको हम लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं। चलिए अब जो है वर्णों के उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण आधार पर तीन भागों में, जिसमें हम लोग पहला जो है वो पढ़ेंगे क्या, ह्रस्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। याद रखिएगा ह्रस्वर जो होता है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है, तो इसको याद है कि उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में कम समय, ठीक है, कम समय। यानी कहने का मतलब है कि ह्रस्वर में याद रखिएगा जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा उसे हम बोलेंगे ह्रस्वर, और जिसके उच्चारण में क्या होगा, दोगुना समय या ह्रस्व से ज्यादा समय, ठीक है, यानी दोगुना समय या अधिक समय लगता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर कहलाता है, जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, ठीक है, दोगुना समय, ठीक है, दोगुना समय लगेगा उच्चारण में, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में याद रखिएगा कि 3 गुना समय लगता है, ठीक है, 3 गुना समय, 3 गुना समय। अब एग्जाम्पल हम इसके बात करें, ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर में आ जाएगा ओ आ जाएगा, हर्षई आ जाएगा, हर्षऊ, हर्षऊ जो है आ जाएगा, और री आ जाएगा, ठीक है, ये 4। दीर्घ स्वर में आ जाएगा, याद रखिएगा आकार की आ जाएगा, दीर्घई आ जाएगा, दीर्घऊ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा, ठीक है, ये जो है वो 7 गो आ गया। प्लुत स्वर में जैसे आप देखिए कि हम वैसे बोलते हैं क्या, सुनो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुनो। ऐसे तो नहीं सीधे नहीं, ये तो नहीं बोल देते सुनो, ऐसे बोलते हैं सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक खंडाकार अ है इसको ज्यादा लय मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो है एक स्वर बनाया गया जिसे प्लुत, ठीक है, ये खंडाकार अ जो है ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है, दीर्घ स्वर जो है 7 कौन कौन होता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, कि स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है, व्यंजन वर्ण। अब देखिए कि व्यंजन वर्ण के बारे में कहे तो व्यंजन वर्ण याद रखिएगा, ठीक है, व्यंजन हम लोग चलते हैं, व्यंजन याद रखिए जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात, ठीक है, अर्थात जो स्वर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, स्वर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क हलंत है, लेकिन अगर पूरा अगर ये यहाँ पे अगर लिख दे पूरे क, ठीक है, पूर्ण क ये हो गया, लिख लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दे क्या, पूर्ण क, ठीक है। अब क लिख दिए तो यहाँ पे इसमें जो है किसकी सहायता से लिया गया, क प्लस क हलंत अ, ठीक है। तो यहाँ पे क हलंत अ है, तो यहाँ पे क वर्ण का जो है पूर्ण ये व्यंजन बनाने के लिए हमको किसका सहायता लिया गया, स्वर का। इसलिए हम लिखवाए कि जो स्वर से मिलकर बना होता है या स्वर की सहायता से बना होता है, ठीक है। अगर आप डिफिनेशन बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, या ऐसे बना सकते हैं कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता नहीं ली जाती है उसे बोलेंगे क्या, व्यंजन। क्योंकि 2 ही वर्ण
स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन के निर्माण में जो है स्वर की सहायता लिया जाएगा, तो याद रखिएगा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन में स्वर की सहायता लिया जाएगा, लेकिन स्वर में जो है किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा। चलिए एक नोट बना के लिख लीजिएगा, व्यंजन की संख्या जो होता है, व्यंजन की संख्या, व्यंजन संख्या अगर बात करें व्यंजन की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 33, ठीक है, और एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में, ठीक है, प्रकार के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, ठीक है। या वर्णमाला से पहले हम लोग ये जान लेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग व्यंजन को एक बार पढ़ लेते हैं। व्यंजन वर्ण को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ना है, ठीक है। पहला जो पढ़ना है याद रखिएगा उष्ण व्यंजन, ठीक है, उष्ण व्यंजन। दूसरा जो पढ़ना है याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। और तीसरा जो पढ़ना है याद रखिएगा अंतः अस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। उष्ण व्यंजन याद रखिए जिसके उच्चारण में उष्मा बाहर की ओर निकले, ठीक है, बाहर की ओर आता है उष्मा, तो उसे बोलेंगे उष्ण व्यंजन, ठीक है। जैसे उष्मा बाहर की ओर, ठीक है, उष्मा बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर निकलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे ले लीजिए क्या, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंते स्व और ह, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हो, देखिए हो, तो क्या अंदर की जो उष्मा है यानी हवा जो है बाहर आता है, तो हवा के साथ जो है क्या थोड़ा उष्मा भी आता है, थोड़ा गरम गरम हवा आता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब उष्मा बाहर की ओर निकलेगा, तो याद रखिए क्या उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श, स्पर्श कहने का मतलब है कि हमारे जो उच्चारण स्थान है जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, इन सभी वर्ण, इन सभी उच्चारण स्थानों के स्पर्श से जो वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे याद रखिएगा क्या स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या याद रखिएगा 25। और कौन कहां से लेकर कहां तक, तो याद रखिएगा क से लेकर म तक, ठीक है, क से लेकर म तक। अंतःस्थ व्यंजन याद रखिएगा कि जिसके उच्चारण में अंदर की ओर हवा जाए, अंदर की ओर जाए, ठीक है, अंदर की ओर जो है हवा अंदर की ओर जाए, तो वहां पे बोलेंगे अंतःस्थ, अंतःस्थ यानी अंदर प्रवेश। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसकी बात करें तो याद रखिएगा य, र, ल, व। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उष्ण व्यंजन की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा 4, स्पर्श की संख्या याद रखिएगा 25, और अंतःस्थ की बात करें तो 4। कौन कौन होता है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, तब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर तालव्य स्व दे देगा, पूछेगा कौन सा व्यंजन है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद है तो फंस सकते हैं। इसलिए इस अच्छे तरीके से जो है देखिएगा कि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है समझ लिए, ठीक है, ये व्यंजन का भी प्रकार आप अच्छे तरीके से समझ लिए। अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि वर्णमाला के बारे में, ठीक है, वर्णमाला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, घोष वर्ण, घोष वर्ण। उसके बाद हम पढ़ेंगे अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और एक पढ़ेंगे क्या, याद रखिए महाप्राण, ठीक है, ठीक है। ये सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सीरियल वाइज जितना भी जो है पूरे टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, ठीक है। और 10th का जो है वो हिंदी और संस्कृत का सिलेबस जो है पूरी तरीके से जो है वो चलाएंगे, कंटिन्यू जो है हमारा जो है वो वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से जो है वो पढ़ते रहिए, ठीक है। क्लास 10th के लिए जो है वो हिंदी और संस्कृत, और 12th के लिए जो है
वो हिंदी पूरे का पूरा जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी अगर इस टॉपिक से आए, हिंदी, संस्कृत या जो हिंदी व्याकरण से जितना भी आए, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।